नमो अरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो वायुयानं नमो वज्रायालं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाच्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जे झाया झाणिगहे कम कलंक डहे निर्णाणमय त्यो परम प्रणवे नमः समय सारा स्वानुभूत्या चकास्ते शिक्ष भावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षदे। तत्वा सूत्र में 6वें अध्याय में एक सूत्र है, यहा मुद्रा पदव। बोलो। फिर बोलो। हिंसादिषु इह। हाँ यहा। हाँ बोलो। हाँ तो बोलो बोलो, अर्थ बोलो आप। पापों से इस लोक में और परलोक में। हिंसादिक पाप वर्तमान में भी दुख रूप है और आगामी दुख का कारण है। यही बात टोटोमल जी ने कषाय के प्रसंग में कही। ये कषाय वर्तमान में दुख रूप है और आगामी दुख का निमित्त है। कैसे? कि उन कषायों से जो कर्म बनता है, उन कर्म के उदय से जीव को प्रतिकूल संयोग सामग्री मिलती है। स्वपर के संबंध में भी ऐसा ही कोई वाक्य कहा था। ये कषाय अपने लिए दुख रूप हैं और दूसरों के लिए दुख का निमित्त है। अपने लिए तो अपना क्रोध जैसे आया तो अपने लिए तो दुख रूप है और दूसरों के लिए दुख का निमित्त वातावरण बिगड़ता है उससे। अपना अभिमान अपने लिए दुख का कारण है और दूसरों के लिए दुख का निमित्त है। अभिमानी का को देख करके दुख होता है। निरंतर संताप देह है, ऐसी चरणानियोग की भाषा लिखी है। कौन? अभिमानी पुत्रादिक शिष्यादिक गुरुजनों के हृदय को निरंतर संताप उत्पन्न करे हैं। उनके कारण से उनका चित्त दुखी होता है। ये निमित्त का कथन है। होता तो अपने मोह से है लेकिन निमित्त का कथन है। माता पिता पुत्रादि को और गुरुजन शिष्यादि को विनयवान देख करके ही प्रसन्न हुए हैं, संतुष्ट हुए हैं। ये पाप वर्तमान में दुख के कारण है और आगामी दुख के निमित्त हैं। ठीक है। बोलो। वर्तमान में कुछ जस्ट इसको खुलासा और करो पाप का। जैसे चोरी करते हुए चोर भीतर भीतर आको लेता भयभीत, और आगामी में वो जेल आदि भी आएगा। परभव में नरक आदि में जैसे हो गया, उसकी चोरी होगी। इस समय में उसने पूर्व का किसी जीव का धन, अर्जित धन लूट लिया। अब अगले जन्म में वह लूटाया है, अगले जन्म में अथवा अगले समय में। हिंसक का भी यही है, जो वर्तमान में मार रहा है आगे वो मारा जाता है। झूठ बोलने वाले का भी है, व्यभिचारी का भी वही है,
और परिग्रही का वही। तो ये पाप का अर्थ क्या समझना, बोलो? नहीं, पाप का अर्थ क्या समझना, पाप से क्या समझना? पाप रूप परिणाम, पाप रूप वचन और पाप रूप चेष्टा है। पाप रूप परिणाम भाव पाप, और पाप रूप वचन और चेष्टाएं द्रव्य पाप। ये चरणानी योग का कथन। कर्णानी योग का पाप कर्म का उदय है और पाप कर्म का भाव, पाप रूप भाव, भाव कर्म। अच्छा, अब पाप रूप भाव, भाव और उससे बनने वाले कर्म, असहता वेदनी आदि कर्म, ये द्रव्य पाप कहलाते। तो चरणानी योग से क्या समझना? पाप रूप परिणाम भाव और पाप रूप वचन और चेष्टा वर्तमान में दुख रूप हैं, आगामी दुख का कारण है। कारण का मतलब यहाँ निमित्त कारण समझना चाहिए। उसका अर्थ समझ में आ गया कि नहीं? स्पष्ट रूप से बोलो। वर्तमान में तो वह दुखी होता ही है पाप से, और आगामी दुख का कारण का अर्थ क्या लेना? उन परिणामों से जो कर्म बनता है, उन कर्मों के उदय से जीव को दुख की कारण रूप अनिष्ट सामग्री मिलती है। अब जुड़े तो दुखी हो, नहीं जुड़े तो नहीं दुखी हो, लेकिन व्यवहार से, स्थूलपने से दुख का कारण कहा। और ऐसे दुख के कारणों में भी जो दुखी नहीं होता वेद ज्ञान के बल से, वह वर्तमान में भी सुखी और आगामी। ये लाइन बीच में कहां से आ गई, कुछ समझ में आ गया कि नहीं? कि इंद्रिय सुख वर्तमान में भी दुख रूप है, आगामी दुख का कारण है। श्रावकाचार्य जी के श्लोक से या प्रवचन सार जी की गाथा के आधार से बोलो। हाँ, वर्तमान में पराधीन है, और पराधीन तो सुख नहीं हो सकता। बता, कर्म पर्वसे शांते अंते दुख ऋतोदये पाप बीजे सुखे नास्ता धना कांक्षणा स्मृता है ना। तो ये वर्तमान में अनेक प्रकार से पराधीन है इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख में आसक्त हुआ जीव बहुत दुखी होता है। छाले हो गए, खाने का मन चल रहा है, चटपटी चीज। डायबिटीज हो गई, मीठा खाने का मन चल रहा है, और कोई दे भी नहीं रहा, या कभी मिल नहीं रहा, मिल भी रहा तो अब छाले हो गए, मिर्च की चीज खाए तो खाए कैसे बताओ? अब सी करता जा रहा है और खाता भी जा रहा है, आंखें में आंखें चल रही है ना। वर्तमान में भी दुख रूप है और आगामी दुख का कारण। इंद्रिय सुख पाप ही तो है, भले पुण्य का फल है इंद्रिय सुख की सामग्री का मिलना, लेकिन इंद्रिय सुख की अभिलाषा पाप है। इंद्रिय सुख में प्रवृत्ति भी पाप कही जाती है। प्रवृत्ति का अर्थ बोलना, प्रवृत्ति का अर्थ है इंद्रिय सुखों का चिंतन करना, इंद्रिय सुखों की चर्चा करना। वहां गए थे, ऐसा बढ़िया भोजन बना था, अरे बना होगा, गया काम काय को नहीं, फालतू टाइम खराब कर रहे। आज ऐसा भोजन बना था, इतनी बढ़िया डिजाइन थी, इतना बढ़िया कपड़ा था, इतना बढ़िया गाना आया, इतने अच्छे लोग हैं, अभिनंदन किया उन्होंने हमारा। अरे रे प्रभु, कहा पाप है। इंद्रिय सुख को याद करना, चिंतन करना पाप है। इंद्रिय सुख की चर्चा भी पाप है। जिसकी चर्चा भी सुंदर है वो आत्मा,
परमात्मा है, वीतराग भाव धर्म, और जिसकी चर्चा भी पाप है। इसकी चर्चा भी पाप है। प्रवृत्ति का मतलब केवल शरीर से प्रवृत्त होना इतना नहीं लेना, हाँ, चिंतन करना, विषयों का चिंतन भी पाप है। हाँ हाँ, ऐसी पाप की वार्ता हमसे मत कहो। रावण ने क्या कहा? पाप की वार्ता, पाप, पाप का चिंतन है। सीता का ही चिंतन करता रहता था। काम के 10 वेगों में चिंतन भी आया ना, चिंतन, दर्शन, स्पर्शन, चर्चा, वार्ता, ये सब आई उसमें। तो पाप का चिंतन, विषयों का चिंतन, इंद्रिय सुख का चिंतन, ये पाप है। अगर याद आ जाए भूतकाल की तो वाजराज मंडाज कहते याद किए मुझे ये लगे आयुध से मानो। ऐसे लगता है जैसे कभी कोई तुम्हारे साथ रोग बीमारी हुई और उस समय भयंकर वेदना थी, याद भी आ जाए तो कब जाते, कोई घटना वहां घट गई, कहीं उलझ गए और निकल के तो आ गए, लेकिन अभी भी कोई वैसा स्वप्न देखने भयानक और आंख खुल जाए, फिर आंख बंद करना मुश्किल हो जाता। इंद्रिय सुख का चिंतन भी पाप है, चर्चा भी पाप है, प्रवृत्ति भी पाप है, उनको याद करना भी पाप है, आगामी काल के लिए वांछा करना भी पाप है। सर्व प्रकार दुख में हुआ, पाप में हुआ। उमा स्वामी महाराज ने क्या कहें, कहां तक कहें, दुख में हुआ, सब तरह से वो दुख रूप है। हर प्रकार से वह दुख रूपी है। किसी सब विधि संसार सारा, कैसे शब्द के, सब विधि, किसी अपेक्षा सार नहीं है उसमें। अरे केले का थंब देखने में तो सुंदर है, उसके भीतर वो कुछ गुदा नहीं है, वो अलग बात है। देखने में तो सुंदर लग रहा, अरे ये तो कुछ नहीं, दृष्टांत एक देश होते हैं। सब विधि संसार असारा, सब प्रकार से पाप दुख है। वर्तमान में अनेक प्रकार से पराधीन है, जो पराधीन है वह सुखरूप नहीं हो सकता। ठीक है ना? वर्तमान में, आगामी काल में दुख रूप है, दुख का कारण। ठीक हो गया? अब चलो, अतीन्द्रिय सुख, आत्मिक सुख, आपात काल रमणीय मुदर करम, ये इसलिए यह बात हमने कही। अब समझ में आई तो ना? ये प्रसंग बीच में कहां से छेड़ दिया? अतीन्द्रिय सुख वर्तमान में आनंद रूप है और आगामी आनंद का कारण है। तत्वों की भाषा में बोलो, संवर ने जरा वर्तमान में सुख रूप है, आगामी पूर्ण सुख का कारण, अनंत सुख का कारण। वितराग विज्ञान शिव स्वरूप भी है और शिव कार्य भी है। वर्तमान में भी सुख रूप है और आगामी सुख का कारण। भव्य जीवों को सविकल्प दशा में उसका स्मरण भी आनंद देता है। जैसे भोगों के फल में आने वाली विपत्तियों का स्मरण भी कष्ट देता है। छोड़ो भयंकर स्वप्न,
है, जगने पर उसकी ओर लक्ष्य जाए तो दुख होता है। और कोई सुंदर सुखद स्वप्न देखा, जैसे दृष्टांत में बोलो, दृष्टांत में बता। रानी तीर्थंकर की माता ने 16 सपने देखे, आंख खुल गई और प्रसन्न हो रही, आज क्या सपना देखा, आज क्या हुआ। बड़े उल्लास से स्नान किया, वस्त्राभूषण धारण किए और राजसभा में पहुंच गए। हे स्वामिन, मैंने आज पिछले पैर में ये सपने देखे, सुन करके राजा प्रसन्न हो गए। देवी तू धन्य हो गई, तीर्थंकर का जीव तेरे गर्भ में आ। तीर्थंकर की जगन माता, तीर्थंकर की माता बने। बता, वो स्वप्न जो है ना, वर्तमान में भी स्वप्न देखते समय भी मगन है, और स्वप्न हो गया, दूर हो गया, स्वप्न पूरा हो गया, जग गए। अब स्वप्न अपने कुछ नहीं है, लेकिन उसका स्मरण भी, हाँ, शुद्ध चिद्रूप का स्मरण भी आनंद को देने वाला है। पंच परमेश्वरी भगवंतों का स्मरण भी आनंद है। नाम लेते ही जिनों का हर समय रोमांच हो, संसार भोगों की व्यथा मृत्यु परम आनंद। उनकी चर्चा भी आनंद रूप है। विषयों की चर्चा भी कष्ट रूप है, पाप रूप है। शीलवान पुरुष कभी वैसी चर्चा करने वाले 4 से इकट्ठे हो जाए, फालतू बात मत कर, अरे सुनो तो, फालतू बात मत कर, तुम हटो यहां से, जाओ। मैंने उनको चर्चा नहीं सुहाती कुशील की। शीलवान पुरुषों को कुशील की चर्चा नहीं सुहाती, संतोषियों को परिग्रह की चर्चा नहीं सुहाती। बोलो, आचार्य व्रत के धारकों को चोरी की चर्चा अच्छी नहीं लगती। सुनो, हम बता, तुम रहने दे, हम गरीब ही ठीक है, हम तो भाई 9 रोटी खा रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना। अरे तुम क्या कमाओगे, लगे रहोगे दिन भर, तब 200-400 रुपए करो, चलो मेरे साथ एक और माला मार। हाँ, बस रहने, तुम कृपा करो, तुम जाओ यहां से। अरे सुनो तो, वो चोरी का माल लिया है पसेटी, अरे सुनो तो, ले जाओ तुम यहां से, जो देने वो दे, तुम हटो यहां से, हमें नहीं चाहिए। वो चर्चा भी नहीं हुआ, तुम यहां से जल्दी जाओ। असत्य, सत्यवादी को असत्य, झूठी चर्चा भी अच्छी नहीं लगती। झूठ मत बोलो, देखो हम तुमसे फिर कह रहे हैं, अधिकारी भी कहेगा, देखो सच्ची बता दो, हम सजा छोड़ देंगे, सजा नहीं देंगे, सही बताओ। जिस प्रसंग में जहां जो हो, वो लड़का फूट फूट करके रोने लगा, हमें इनाम दे रहे हो, आप समझ रहे जी गणित के सवाल हमने निकाले, हमने तो भैया से पूछ के करे थे, शाबाश, अब तुम्हें फिर इनाम मिलेगा। अब काहेगा इनाम, कि सत्य बोलने का। सत्यवादी पुरस्कृत होता है अन्य कार्यों के कारण से, क्या सत्य स्वयं पुरस्कार योग्य है। सत्यवादी अपराध करने के बाद भी दंड का पात्र नहीं हो पाता। ये पेड़ किसने काट डाले हैं, सब बगीचा किसने तो नष्ट कर दिए, बर्बाद कर दिए, कौन है? सब चुप रह गए। लड़का आया, पिताजी हमें कुल्हाड़ी मिल गई, तो हमने देखा, देखे तो चला कर। बेटा अच्छा तो नहीं किया, पेड़ों को काटने में हिंसा भी होती है, और तुमने ये सब बगीचा बर्बाद कर दिया, लेकिन तुमने सत्य बोला, जाओ कोई बात नहीं, क्षमा। सत्यवादी को झूठी बातें अच्छी नहीं लगती। अहिंसक को हिंसा की चर्चा, हिंसा की क्रियाएं देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। अहिंसा कैसे निर्दय परिणाम, कैसे घसीटा, कैसे मार रही है, पशुओं को ले लेकर के करते मार।
तुम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, रोम कब जाता है। धर्मात्माओं को, ज्ञानियों को पापों का चिंतन, पापों की चर्चा, पापों की चेष्टाएं, क्रियाएं अनुमोदना भी नहीं कर पाएंगे, अनुमोदना भी नहीं कर पाएंगे। अनुमोदना भी धर्मात्मा जी धर्म की ही करेंगे, धर्म के कार्यों की ही करेंगे, आपके कार्यों की नहीं। अनुमोदना का दूसरा लौकिक शब्द है प्रशंसा। सुकुमार चरित्र में आपने पढ़ा है ना, उस स्त्री ने, वो कौन सी लड़की समझो, उस लड़की ने चारों में से एक छली गायब हो गई थी, तो पता कैसे लगा, बोले मेरे पास भेजो एक एक को। तो उसने चोर की कहानी सुनाई, व्यभिचारी की कहानी सुनाई, असत्यवादी। अब किसकी प्रशंसा? चोर चोरी की प्रशंसा करेगा, तो जो चोरी की प्रशंसा करेगा बस समझ लिया ये चोर है। माने चोरी की प्रशंसा करने वाला भी चोर। पकड़ लिया उसको और बोले देखो हम तो तुम्हें ही प्रेम करते, तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारे साथ हम जाना चाहते, रहना चाहते हैं, लेकिन अब क्या करें, पैसा कुछ तुम्हारे पास है, हमारे पास है, सो हम निकालते हैं और तुम्हारे पास अपन चलें। तो एक खैरी आ गई थी, यही तो चाहना है, तो और क्या चाहना है, चलने फलने तो नहीं। झूठ बोली। अरे झूठ, देखो हमने आपको कहा था ना, सुदर्शन सेठ का वो झूठ नहीं है, युक्ति है, वो व्यवहार न्याय झूठ नहीं है, आचार्य भगवान कहते हैं। तो क्यों? व्यवहार न्याय का प्रयोजन झूठ नहीं है। सुदर्शन सेठ का प्रयोजन झूठ बोलने का, धोखा देने का नहीं था, अपने सील की रक्षा करने का था। तो आपातकाल हैं, दुख रूप हैं, आने हैं, और आपातकाल भी दुख रूप हैं और आगामी भी दुख रूप हैं। कौन? रागादिक परिणाम, कर्म रूपी विस्मृति के फल। इष्टोपदेश में से बोलो, उदाहरण वाला हम बोले देते, आए दुखम वे दुखम दिगर्थम दुख भाजनम, इसका मूल श्लोक आप बोलो। ये भोग है ना, भोग, इनकी जो प्राप्ति है वो भी कष्ट है बड़े। हाँ, आरंभे तापकाम, क्या कहा? आरंभे तापकाम। कुछ समझ में आया? अरे इतनी संस्कृत आना चाहिए भैया। आरंभे तापकान, आगे बोलो। आरंभे तापकान तापका प्रकृति प्रतिपादकान अंते सुदुष्टयान कामान। फिर बोलो, नंबर 1 आरंभे तापकान, दूसरा बोलो अतृप्ति प्रतिपादकान। अतृप्ति प्रतिपादकान, उनकी प्राप्ति कठिन है और मिल जाए तो भी अतृप्ति तृष्णा बढ़ती है ना। और अंतेषु दुष्ट जान, बड़ी मुश्किल से छोड़े आते, छूट जाए तो हार, छोड़ जाए, अब छोड़ कैसे दे? पतंगा मर जाए लेकिन वहां से हटता नहीं, बड़ा कष्ट होता है। पहले तो मिलना ही दुर्लभ, मिल जावे तो भोग कठिन, भोगों से तृष्णा ही बढ़ती, इनसे होनी तृप्ति कठिन। आरंभे तापकान और अतृप्ति प्रतिपादकान। हाँ आगे बोलो, दो अर्थ हो गए, अतृप्ति प्रतिपादकान, दूसरा हो गया, तीसरा पद बोलो। हाँ, अंते सुष्ट दुष्ट जान,
अंत काल में जब छूटने का समय आता है तब हाय भोग छूटे हैं ये ऐसा संकलित होता है। तो कहाँ हो हमारा पैसा, कहाँ हो, हाय लुटी गई, अटैक पड़ जा। ये तो देवगति का वर्णन किया है 6 महीना आयुष हो गई, तन की माला मुरझा गई, तब नाना विध करत विलाप, हाय भोग छूटे या। वर्तमान में भी हाय अब कहो। एक वयोवृद्ध थे, भाई थे, तबीयत खराब, तो उन्हें ज्यादा घबराहट हुई, तो स्त्री को थोड़ा सा धर्म प्रेम था, धर्म रुचि थी, तो समाधि मन सुनाने लगी। अब वे रोने लगे, अरे हम मर रहेगा, भगवान समाधि मन कहा सुना। लोगों को ये ऐसी धारणा है समाधि मन माने अब मर रहे। अब मने का दरी हुआ डॉक्टर ने, और अब मरण का अब जहां से समाधि मन सुना रहे। अंतेषु दुस्त्यजान, हाँ हाँ, कामान कैसी होती बोलो बोलो, इसका अर्थ बोलो कैसे होते सुधी। कौन विद्वान होगा, कौन बुद्धिमान होगा जो इनको सेवन करेगा, कौन इनकी अभिलाषा करेगा। ऐसे भोगों की, कैसे भोगों की, इनकी प्राप्ति भी बड़े कष्ट से है, इनकी भोग की प्रवृत्ति भी कष्ट ही रूप है उस समय में, वर्तमान में परिणाम कष्ट रूप, और इनका फल भी दुख रूप है, कष्ट रूप है, इनका छूटना भी कष्ट रूप है। ऐसे इन भोगों को कौन अभिलाषा करेगा, कौन मुमुक्षु जब मांगे। हे भगवान, आपके दर्शन से उत्पन्न सुख का स्वाद जिसे आया, लिखने में बड़ी गड़बड़ कर देते हो भाई। उस दिन हमने कहा था भगवान के दर्शन का परमार्थ फल इच्छाओं की पूर्ति होना नहीं, इच्छाओं अपरमार्थ छोड़ दिया। उस दिन भी ये शब्द हमने जुड़वाया था, देख लिया था भी। उपयोग बहुत सूक्ष्म चाहिए भैया, बहुत सूक्ष्म चाहिए। भगवान के दर्शन का फल इच्छाओं की पूर्ति नहीं, नहीं, कामदम लिखा है, कामदम लिखा, फिर पूर्ति नहीं, ये क्यों? बताओ, कामदम मोक्षदम लिखा, अकेला मोक्षदम लिखा, और क्यों लिखा है बोलो, उसका कारण बता। कि अगर कामदम नहीं लिखते, मोक्षदम लिखते, तो जगत के जीव कुतर्की हैं, वे कहते कि कामनाओं की पूर्ति के लिए दूसरे देवी देवताओं पर चलो। यहाँ कामनाओं की पूर्ति तो होती ही भगवान के दर्शन। कितना अनर्थ कर दिया, एक शब्द नहीं लगाया था। भगवान के दर्शन, दर्शन में दर्शन, भक्ति, पूजा है, सब अनुष्ठान समझ लेना। उसका फल कामनाओं की पूर्ति नहीं। तो कामनाओं की पूर्ति के लिए दूसरी जीव भटकता, क्यों? इस जीव की कामनाओं का अभाव हुआ नहीं है और ग्रस्त अवस्था में है, तो भटकता ही करेगा। है तेरी कामनाओं की पूर्ति भी यही होगी, और पूर्ति ही नहीं, अभाव। ऐसे बढ़िया वैद्य जी हैं, रोग भी मिटेगा, और जब तक रोग नहीं मिटेगा तब तक मीठी गोली देंगे, कड़वी दवाई नहीं, और कड़वी देनी होगी तो बतासे में देंगे, जैसे चाशनी में चाशनी। कड़वी को मीठी बनाने की है सुदर्शन चूर्ण कितना कड़वा, और घनवटी बना दी उसकी। गिलोय कितनी कड़वी, उसका सत्य बना दिया, सत्य कड़वा नहीं, अपने खा लेगा आराम। कहा था ना, निश्रेयस फल, अभ्युदय फल, परमार्थ फल, व्यवहार फल। अधूरा अधूरा क्यों करते हो भाई?
व्यवहार को नहीं मानेगा तो तीर्थ का लोप होगा, यहाँ से चला ही जाएगा इच्छाओं की पूर्ति के लिए, फिर यहाँ रहेगा ही नहीं, बैठेगा ही नहीं, फिर क्या करेगा बता। जब तुम घर पर उबली सब्जी और रोटी बनाओगे हैं, अब बच्चे को रुचेगी नहीं तो होटल में चला जाएगा, तब क्या करो। बेटा तुम्हें क्या खाने, कचौड़ी पकौड़ी चाट मीठा, वो हम घरे बनाए खवाए, बिल्कुल तुम्हें घरे मिलेंगे, चिंता मत करो। हमें तो आइसक्रीम खाने घरे जमा दिए, बाजार में मत रखो। बच्चे को पहला काम है बाहर भटकने से बचाना। ऐसे ये आचार्य भगवंतों ने बाहर भटकने से बचाया है। यहाँ तो आया, फिर तो तुम सब धीरे धीरे सब रास्ता पे आएगा। नए नए आते हैं तो गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, और वो ऐसा है, वो है, वैसा है, अच्छा। और जब रहने लगती फिर साल दो साल में सब ऐसे नहीं। एक शब्द तो आप बोलते ही, शरीर एडजस्ट हो जाता है, मन भी एडजस्ट हो जाता है। ठीक है भाई, अब है ही नहीं यहाँ बिजली, काम खत्म हो गया, एडजस्ट हो आया है तो एकदम गर्मी लगी, और पहले बात कुछ नहीं। कहीं से आते हैं ना, एकदम कितनी गर्मी लगती, और थोड़ी देर बैठ जाए फिर वो खत्म हो जाए। तो सबसे पहले स्थितिकरण ये है, क्या समझ में आया? क्या पहले तो यहाँ स्थित कर लो। इसलिए भुक्ति मुक्ति दातार, मुक्ति दातार अकेला नहीं लिखा, भुक्ति मुक्ति दातार। व्यवहारी को व्यवहार ही शरण है, उसे व्यवहार बता। अरे टोटामा जी ने तो प्रश्नोत्तर करके बताया। उन्होंने कहा अरहंत आदि की भक्ति सुपरिणाम है और आगामी समस्त कसायों के मिटाने का कारण है। वर्तमान में कसाय की मनता रूप है ना, आगामी समस्त कसायों के मिटाने का कारण है। इस प्रकार से जीव का हित होता है, ठीक है ना। तो प्रश्न, महाराज इंद्रिय सुख मिलता है नीचे बताओ तुम। प्रश्न उठा दिया ना कि भैया इंद्रिय सुख भी मिलता तो है, लेकिन नियामक नहीं है। तेरे तीर पाप का उदय हो तो कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ क्या। लेकिन चलो, अगर भक्ति पुण्य रूप है और पुण्य से पाप का संक्रमण होता है, आकर्षण होता है, तो दुख के कारण दूर होते हैं, पुण्य बनता है, तो पुण्य के उदय से इंद्रिय सामग्री मिलती है। स्वर्ग अनेकों जन शासन के भक्त देवादि के वे भी सहायक होते हैं, ये सब लिख दिया। और बाद में परंतु इस प्रयोजन से अपना कुछ हित नहीं होता। बाद में कहेंगे, पहले ही कहते नहीं मिलता। जिसको जो रुचि है, जिसकी प्रीति है, कहानियां अच्छी लगती हैं, तो कहानियों के माने से उपदेश देना होगा, तब वे सुन पाएंगे, तब समझ पाएंगे। मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में समझाना पड़ेगा। अच्छा प्रोफेसर प्राइमरी के बच्चों के लिए भेज, वो नहीं पढ़ा पाएगा, वो लेक्चर देगा। अब वो लेक्चर समझे, पंद्रह दिन में बाल पढ़ा दिया हमने, पूरा खत्म, कोर्स पूरा। अब क्या करें, जब पूछा तो कुछ नहीं। अरे ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें बच्चों को बच्चों की भाषा में, इसीलिए तो निचली कक्षाओं में ट्रेनिंग भी, बीएड चाहिए, बीएड चाहिए, क्यों? बीटीसी, एलटीसी, एलटी, जो कुछ भी तुम्हारे डिग्री, उससे कोई मतलब नहीं, मतलब ट्रेनिंग चाहिए। आप जानते हैं, लेकिन पढ़ाएंगे कैसे, इस बात को भी समझना होगा। तो काम नाम मोक्षदम,
तो भगवंतों के दर्शन का परमार्थ फल इच्छाओं की पूर्ति नहीं, इच्छाओं का अभाव होना है, अथवा भगवंतों के दर्शन का फल मात्र इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं, इच्छाओं का अभाव होना भी है। अरे शब्द तो आप जोड़ो, हम एक समय में कभी कभी इतना भी बोल। देखो, एक जिनवानी का एक सिद्धांत है, स्यात् शब्द नहीं लगा हो तो भी अनुक्त समझना चाहिए। ऐसे नहीं भी हम कहें भगवान के दर्शन का फल इच्छाओं की अभाव पूर्ति नहीं, इच्छाओं का अभाव, तो भी समझ लेना चाहिए परमात्मा सर्वथा नहीं हो सकता। कथा वक्ता के अभिप्राय को ग्रहण करना चाहिए। सम्यक ज्ञान में लिखा था, गुरुजन का अभिप्राय ग्रहण, खाली शब्द ग्रहण नहीं हो, शब्दार्थ, नयार्थ, मदार्थ, भावार्थ, आगमार्थ, ये सारे के सारे गुरुजनों का अभिप्राय, इनके कहने का अभिप्राय क्या है ये बताओ। काम्य मंत्र क्यों लिखे ये पुण्यवाचन वगैरह में? उसको लगेगा ही नहीं हमसे, हमारे कुछ बात ही नहीं आई। लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने योग्य अनेक अक्षय आदि अब वे नहीं होंगे तो उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। वहां भीड़ भाड़ हो, लोग आए जाए, अरे साहब है तो प्रभाव तो है, बड़ा प्रभाव, और अकेले बैठे हो और बीमारी से हो रही हो, अरे का जैन मुनि का भलो करेंगे, अपनो रोग दूर नहीं कर पाए। अरे रे प्रभु, रोग दूर करने की शक्ति नहीं है ऐसा मत समझ लेना, रोग दूर करने की जरूरत ही नहीं लगती, पहले से ही दूर लगता हूं। वे रोग को दूर करने के दुर्विकल्पों में नहीं लगते, उलझते, वे स्वयं रोग से दूर रह करके आराधना करते। लंबी 20 फुट 30 फुट 40 फुट चौड़ी सड़क पर एक पथरा एक ओर पड़ा हो तो समझदार लोग उस पथरा हटाने में नहीं लगते, साइड से गाड़ी निकाल करके भाग जाते यदि जल्दी हो तो। लेकिन विवेकी जन रोक करके पथरा भी हटा देंगे, दूसरों को अवरोध करेगा, वो उनका परोपकार का कार्य है। लेकिन समझदार लोग इतनी बड़ी पथरा बाना उड़ जाए तब तक उधर समझ में आया। तो ये इंद्रिय सुख वर्तमान में भी, हाँ, दुखी को ही इंद्रिय सुख की चाह होती है, ये समझो। दुखी को ही इंद्रिय सुख की चाह होती है, सुखी को नहीं होती। सुखी को कमीच नहीं चाहिए, कमीच नहीं चाहिए मैंने कुछ नहीं चाहिए। जिसको दुख है उसी को चाह है, और जिसको चाह है उसी को दुख है। चाह और दुख अविनाभावी हैं, जहां दुख नहीं है वहां चाह नहीं है, चाह नहीं है वहां दुख नहीं है। लेकिन अब उपाय करने की जब बात आएगी तो पहले तत्व ज्ञान के अभ्यास से चाह को अभाव तो मिटो तब दुख मिटेगा, दुख को मिटो तब चाह मिटेगा। ये इधर से कथन नहीं करेंगे चरणानियों में, चाह को मिटाओगे तो दुख मिटेगा। अरे भाई, कभी कभी आगे दौड़ने के लिए पीछे लेना पड़ता है, बैक होने के लिए पीछे ले, घुमाने के लिए बैक करने पड़ती है। कितनी नहीं तो आगे टकराए आती है ना, जगह थोड़ी बैक करना है, उसको घुमाना है, वो घुमाना है तो पीछे लेना पड़ेगा, बैक करो, फिर आगे, फिर बैक करो। साधक दशा में निचली भूमिका में भाई योग इच्छाओं की पूर्ति करते जाओ,
अयोग्य इच्छाओं को निषेधते जाओ और थोड़ी थोड़ी पूर्ति करो, ज्यादा ज्यादा अभाव करो। ऐसा ही है। माता बच्चे को खड़ा करना कैसे सिखाती है? उंगली पकड़ करके खड़ा करेगी और फिर छोड़ेगी, थोड़ा छोड़ेगी, थोड़ा पकड़े, गिरता जाना धर से पकड़ लेगी और फिर छोड़ देगी। छोड़ क्यों देती? उंगली पकड़े रहे तो उंगली पकड़ी रहेगी तो कभी वह खड़ा नहीं हो पाएगा, और उंगली नहीं पकड़ेगी तो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, उसकी ताकत ही नहीं हो, दम ही नहीं लगेगी। अजू खड़ा हो जाए, हम तो है ना, ये शीर्षासन लगा जाए, तुम दिवाली सारे लगाओ और शीर्षासन सही नहीं, दीवार का सारा छूटे तब सही होगा। कि तुमने कही दिवाली सारी टिकिया, अरे कही थी अभ्यास कराने के लिए। काम दाम मोक्ष नाम। अच्छा, अद्भुत व्यवहार भी प्रयोजनवान है। किसके पास जाओगे? रोग की चिकित्सा में जो वैद्य का महत्व है, औषधि तो है ही वो, लेकिन वैद्य का जो महत्व है वही भवरोग की चिकित्सा में गुरु का महत्व है। अकेली किताबें पढ़ करके और हम औषधि ढूंढ लें और खोज लें और अपना इलाज कर लें, हर एक के बस की बात नहीं है। ऐसे अकेले शास्त्र पढ़ करके हम ज्ञानी हो जाएं, ये हर एक के बस की बात नहीं है। तुमने क्या समझा? कौन बताएगा गलत के सही? शास्त्र नहीं बोलेंगे, प्रतिमा जी नहीं बोलेंगे, गुरु है, ये तुम्हारी गलती। तो कर्म रूपी विश्व वृक्ष के फल, इनकी चर्चा कर दी, समझ में आया ना? जिन भावों से कर्म बने थे वे भाव भी दुख रूप थे। अब कर्म का उदय आया। अब उदय में भी दो, एक अघातिया का उदय, एक घातिया का उदय। घातिया में भी दो, एक ज्ञानावर्णाधिक का उदय और एक मोहनी का उदय। अब मोहनी के उदय में तो अभिलाषा हो रही भी चाहिए, वो दुख रूप है। माने मोहनी का उदय भी दुख रूप है, प्रबल कारण है। पाप के उदय में भी जीव पाप न करे तो अन्य कर्म कोई प्रधानता से ये कथन है। लेकिन जिस समय मोह का तीव्र उदय होता है, उस समय जीव की प्रवृत्ति जबरन पाप में ढलती है। उस समय बड़ा पुरुषार्थ चाहिए। दृष्टांत समझ में आ रहा? देखो, ढाल पर रोकने में गाड़ी बहुत ड्राइवर अलर्ट चाहिए, बहुत सावधान, और नहीं तो ढाल पर रोकते चली जाएगी। ऐसे मोह की तीव्रता में इन भोगों में प्रवृत्ति रोकते चली जाती है, रोकते चली जाती है। यही तो असंयम है। और रोकने का पुरुषार्थ होता है, उसके लिए नियम आदि लेते हैं, वह व्यवहार संयम है। और रुक जाने का नाम जितनी रुकती है वह परमार्थ संयम। और इन अतीन्द्रिय सुख कैसा है? आत्मिक सुख अपात काल रमणीय, स्वतः तृप्त, जो स्वयं से तृप्त है वो वर्तमान में भी तृप्त, आगामी भी तृप्त, और दूसरों बाहर से तृप्त होना चाहता है तो हमने तो आपको दृष्टांत कई बार दे दिया। तीर्थंकर जैसा रूप नहीं बाल तीर्थंकर का, और 1000 नेत्र नहीं का देख के तुम तृप्त होना चाहते हो। भारी सुंदर, बड़ी ऐसा लगता है देखते ही रहो, देखते रहो, कछु नहीं होने, तृष्णा तो बढ़ेगी। देखते ही रहो, तृष्णा हो गई कि नहीं? देखते ही रहो तो तृष्णा हुई कि नहीं? और स्वरूप को देखे तो अभी तृप्त हो जाए। बिना चक्षु के अथवा ज्ञान चक्षु से अपने आत्मा के
रूप को अथवा शुद्ध चिद्रूप को निहारता हुआ जीव सहज तृप्त होता है? और आत्म रूप से विमुख बाहर के रूप हजारों नेत्रों से देखते हुए भी और हजारों वर्ष तक देखता रहे तो भी तृप्त नहीं होता। अपात काल रमणीय मुदर्क रम्यम निष्कर्म सर्म मय मेत दतांतरम। विचारना सजानंदी